कि तुम्हारा चुनाव कराना धोखा है, हम वोट डालते किसी को है, मिलती किसी को। लोकतंत्र पर डकैती डालने वाली पार्टी है। मोदी के शासन में आने के बाद हमें ईवीएम प्राइवेट गाड़ियों में लदी हुई मिली है, ईवीएम रोड पर पड़ी मिली है, ईवीएम की सीलें टूटी मिली है, ईवीएम कूड़े के ढेर में नगर निगम की गाड़ियों में ईवीएम रखी हुई मिली है। लोकतंत्र, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी और जितनी भी कंपनी है उन सबको बंधक बना लिया गया है। तो ईवीएम सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। फैसला आया है चुनाव आयोग पर, जिसमें नियुक्ति को लेकर आदेश दिया है कि नियुक्ति 3 पक्षों के साथ की जाए। तो आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है और देश में स्वागत होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि चुनाव आयोग पे लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया था, चुनाव आयोग एजेंट के रूप में काम कर रहा था केंद्र सरकार के, नरेंद्र मोदी के। और इस पे लगातार विपक्षी पार्टी, केवल कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के अलावा भी जितनी देश की विपक्षी पार्टी है इस बात को लगातार उठा रही थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर आगे आकर के बात करनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने आकर के एक बात कही है कि एक कमेटी बनेगी, उसमें विपक्ष के नेता भी रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, सीजीआई रहेगी और नई कमेटी किस स्वरूप में बनती है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहां तक विपक्ष की जो भागीदारी इसमें सुनिश्चित की है सुप्रीम कोर्ट ने, कहीं ना कहीं यह माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग को शंका की निगाह से देख रहा था देश की जनता के साथ साथ। तो हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो आपको क्यों लगता है कि बड़ा माहौल बनाया जा रहा है कि बहुत अच्छा फैसला दिया, ऐसे क्या लोकतंत्र खतरे में आ गया चुनाव आयोग से? बिल्कुल, निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में था और इस बात को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने ब्रिटेन की धरती पर से कहा है और भाजपा चिल्ला रही है, बिलख रही है कि क्यों जाके विदेशी धरतियों पे से भारत का जो है नाम खराब करने की कोशिश की जाती है। जबकि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सही कहा, लोकतंत्र इस देश का खतरे में। और यही चुनाव आयोग तो कांग्रेस के टाइम में भी थे। हाँ बिल्कुल था, निष्पक्ष था। क्या आप मुझे बता दें कि कांग्रेस के किसी नेता ने चुनाव आयोग की तारीख का ऐलान करने से पहले क्या आपने ट्विटर हैंडल पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है? इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल लोग, सांसद लोग, बड़े नेता लोग चुनाव आयोग के राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले अपने ट्विटर हैंडल पर उन तारीखों को डाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सबसे बड़े जो इनके पदाधिकारी हैं, मालवीय जो हैं, वो इस बात का पहले ऐलान कर देते हैं। बहुत सारे नेता दबी जुबान पे आके कह देते हैं। तो चुनाव आयोग का जो अधिकार था उस अधिकारों में हनन केंद्र सरकार कर रही थी और केंद्र सरकार के इशारे पर मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार का इशारों पर काम कर रहा था और इसको गाय बगाए देश के विपक्षी पार्टी और देश के लोग और देश की जनता इस बात को देख रही थी और हम सवाल खड़े कर रहे थे और हमारे इस सवालों को सही साबित सर्वोच्च न्यायालय ने किया है कि जो चुनाव है हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो खतरे में है और सर्वोच्च न्यायालय ने यही बात कही है। जब मोदी के इशारे पे काम हो रहा है तो मोदी तो सारी संस्थाओं को अच्छा कह रहे हैं और जब उस पर सवाल, देखिए इस देश के अंदर क्या सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए? हर उस आदमी पर सवाल खड़ा किया जाना चाहिए जो गलत कर रहा है। मोदी तो संस्थाएं छोड़ दीजिए, संस्थाएं तो इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, संवैधानिक ताकतों से लेस हैं। अडानी पे सवाल खड़ा किया जा रहा तो मोदी बिल बिला रहा है, पार्लियामेंट में बिल बिला रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी अडानी पर को बचाव में खड़ी हो जाती है। अडानी तो संवैधानिक संस्थाओं नहीं है। जो मोदी को गैर संवैधानिक ताकत दे रहा है, देश को तोड़ने की प्रक्रियाओं में मोदी के साथ शामिल है, उनके खिलाफ बोलने पर मोदी को आपत्ति होती है और मोदी इसलिए चुनाव आयोग की तारीफें करता है। इसलिए बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं देश के अंदर मोदी के सरकार में आने के बाद, चुनाव के समय की, चुनाव के प्रक्रिया की, मतगणना के समय की, ईवीएम को लेकर के जिस पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और वो सवाल वाजिब थे और उन सवालों से मोदी डरता है और मोदी का डरना भी सही है क्योंकि अगर ये सवाल देश के सामने चले गए और इस पर गंभीरता से सोच लिया गया तो मोदी के साम्राज्य को गिरने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए, इसलिए रोते हैं ईवीएम का रोना। ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है ये पर्दे के पीछे की बात है। हम इस पर ज्यादा सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का नेता हूं, इस पर ज्यादा सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम का रख रखाव वो बहुत बड़ी चीज है। उसका रखरखाव सही होना, लोकतंत्र को मजबूत करना है। मोदी के शासन में आने के बाद हमें ईवीएम प्राइवेट गाड़ियों में लदी हुई मिली हैं, ईवीएम रोड पर पड़ी मिली हैं, ईवीएम की सीलें टूटी मिली हैं, ईवीएम कूड़े के ढेर में नगर निगम की गाड़ियों में ईवीएम रखी हुई मिली हैं। हमने उसके रखरखाव पर सवाल किया है। हमने उसकी मतगणना के समय में जो ईवीएम के स्ट्रांग रूम है उसमें अधिकारियों को बिना इजाजत के जाते हुए पकड़े जो गए हैं
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में, उनकी प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम मिली है, इस पर सवाल खड़ा किया है। अगर ये सब चीजें होती हैं तो ईवीएम सुरक्षित नहीं है, तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है, और देश सुरक्षित नहीं है तो देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। ईवीएम बंद होना चाहिए। आज देश के अंदर एक बात उठ रही है, मैं कह रहा हूं इस बात को, हम जब कहीं कन्वेंसिंग के लिए, चुनाव के प्रचार के लिए लोगों के बीच में जाते हैं तो एक अनपढ़ महिला जो शिक्षित नहीं है, स्कूल नहीं गई है, वो इस बात को कहती है कि तुम्हारा चुनाव कराना धोखा है, हम वोट डालते किसी को है, मिलती किसी को है। तो ये जो चीजें हमारे बीच में, लोगों के बीच में आती है, तो कहीं ना कहीं उन सवालों के बाद ईवीएम बंद होनी चाहिए। और देखिए साहब, मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं, जिस चीज पे सवाल खड़ा हो रहा है उस चीज को सही करना सरकार की जिम्मेदारी है, और लोकतंत्र का विश्वास पैदा होना, चुनावी प्रक्रिया का विश्वास पैदा होना, वो बहुत जरूरी है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। अगर लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल होने वाले किसी भी एक ऐसी मशीनरी के ऊपर सवाल उठता है तो सरकार का काम है कि उसको ठीक करते हुए लोगों के बीच में लोकतंत्र को सही बहाली का विश्वास पैदा करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार क्यों जवाब देगी? केंद्र सरकार तो हर उस फैसले से नाराज होती है जिस फैसले में विपक्ष की भागीदारी की जाती है, लेकिन विपक्ष तो स्वागत कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के उसका फैसले का। केंद्र हमारी तो केंद्रीय नेतृत्व में कांग्रेस के, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी हम है। आज आपको एक बात मानना पड़ेगा, विपक्ष को रिप्रेजेंट करती है तो कांग्रेस करती है, कोई और पार्टी नहीं करती, और कांग्रेस के बिना विपक्ष नहीं है। अगर मोदी के खिलाफ, मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ना है तो पूरे देश के विपक्ष को कांग्रेस के बैनर तले इकट्ठा होना पड़ेगा। जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की बात करती है तो वो बेईमानी है, वो पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं मोदी को मजबूत करने का इशारा कर रही है। ये बात हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट से कही है अभी। अच्छा, अगर चुनाव आयोग को लेकर कानून नहीं बनाती केंद्र सरकार तो क्या विपक्ष सड़कों पर उतरेगा फिर? बिल्कुल निश्चित रूप से उतरेगा। और हम देखिए, आज के समय में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर कौन है? चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे आपका महंगाई का मुद्दा है, चाहे सिलेंडर का मुद्दा है, पूरे देश के अंदर सिलेंडर का जो दाम बढ़े हैं 50 रुपए भी, और बेतासा वृद्धि हुई है। 450 से 7 साल के अंदर सिलेंडर 1100 क्रॉस कर चुका है। किसने प्रदर्शन किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ भी सड़क पर उतरेगा, कांग्रेस जो है ईवीएम के रखरखाव के खिलाफ भी सड़क पर उतरेगा। कांग्रेस चुनाव आयुक्त की निष्पक्ष, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निष्पक्ष कमेटी बने, एक कमेटी में विपक्ष हो, उसका जो कमेटी बनने का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, उससे अलग आकर के केंद्र सरकार कुछ करेगी तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। और जब उतरेगी सड़क पर, जब उतरती है कांग्रेस सड़क पर, जबकि विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेताओं को सड़क पर आती मोदी और योगी की सरकार शिकंजा कसती है, हमारे ऊपर मुकदमे लगाती है, हमें घरों में कैद करती है। उसके बावजूद भी 2 विधायक वाली पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और 2.5% वोट वाली कांग्रेस, आपको याद रखना पड़ेगा, आज 125 विधायक वाला जो सपा का गठबंधन है, उससे ताकत के साथ मोदी और योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करती है। यहां तक रही समाजवादी की बात, बहुजन समाजवादी की पार्टी, इनके नेताओं को तो हरेसमेंट हो रहा है, इनके नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है, इनके नेताओं के, इनके महंगाई के खिलाफ जो इनको इतना बड़ा मैंडेट दिया है यहां की उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार के विरोध में, उसके बाद भी चुप है। कांग्रेस तो चुप नहीं है, कांग्रेस तो लड़ रही है, हम लोग लड़ रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ेंगे। योगी और मोदी की तानाशाही कांग्रेस इस देश के अंदर नहीं चलने देगी। ईवीएम जब आप जीतते हैं तब ईवीएम खराब क्यों होते हैं? हिमाचल में जीते आप, और भी कई राज्यों में जीते हैं, मध्य प्रदेश में भी जीते थे आप लोग, हालांकि कुछ भी हुआ लेकिन तब तो ईवीएम सही था। देखिए मैं आपसे एक चीज बताता हूं, ईवीएम की गड़बड़ी, उसके रखरखाव में और उसकी मतगणना एजेंट पे आपको याद करना पड़ेगा। हम ईवीएम के अंदर गड़बड़ की जा रही है नहीं कह रहे हैं। क्या आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं देखा 25 विधायकों को लट मार मार के पोलिंग सेंटर से, मतगणना सेंटर से बाहर किया गया, और बल्कि जीते हुए को हारा हुआ दिखा दिया गया? क्या बिहार के अंदर आपने नहीं देखा, जो भाजपा के लोग मतगणना स्थल छोड़ के जा चुके थे और इलेक्शन कमीशन की साइडों ने उनको जो है हारा हुआ दिखाया था, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया गया? हमें वोट बहुत बड़ी तादाद में देश के अंदर मिल रहा है, बहुत बड़ी तादाद में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस को वोट मिल रहा है, और ये जहां बहुत बड़ी तादाद में गड़बड़ी करते हैं, उससे बड़ी तादाद में जब हमें समर्थन मिलता है तो हिमाचल में हमारी सरकार बनती है, राजस्थान में हमारी सरकार बनती है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनती है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, कर्नाटक में हमारी सरकार बनती है, गठबंधन में बिहार में हमारी सरकार बनती है। हाँ, बाद में भले ही ईवीएम की गड़बड़ी से भी ऊपर बढ़कर के जब हमें वोट मिल जाता है तो जब हमारी सरकार बन जाती है, ये लोग फिर, क्योंकि ईवीएम से तो चुनाव होगा नहीं, फिर ये लोग ईडी, सीबीआई और जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल करके
दुरुपयोग करके, डरा करके, धमका करके 50-50 करोड़ रुपए विधायकों को दे करके हमारी सरकार तोड़ने का काम करते हैं। राजस्थान में हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश की गई, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तोड़ी गई, हमारी सरकार कई स्टेटों में और तोड़ी गई, कर्नाटक में हमारी सरकार तोड़ी गई। तो ये लोग तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये कब तक ये नंगा नाच करेंगे देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की लोकतंत्र पर डकैती डालने वाली पार्टी है, जिसको पूरा देश देख रहा है। और आप कह रहे हैं लोकतंत्र पर डकैती डालने वाले, प्रधानमंत्री कहते हैं लोकतंत्र हर शंका का समाधान है। लोकतंत्र हर समस्या का समाधान है, लेकिन बंधक बनाए हुए लोकतंत्र हर समस्या का समाधान नहीं है। आज देश के अंदर लोकतंत्र आजाद नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का नेता कह रहा हूं इस बात को खड़ा होकर के, राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी और जितनी भी कंपनी हैं उन सबको बंधक बना लिया गया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं प्रमाण पत्र के साथ में, जब मुकुल राय टीएमसी के नेता हुआ करते थे तो उनके घर एजेंसी जाया करती थी। आज मुकुल राय बीजेपी में चले गए, उनके घर एजेंसी नहीं जाती। महाराष्ट्र के कई नेता हैं, जो भी तुम्हारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में सफात खान राजू है कोई जो कि आजम खां के वो हुआ करते थे मीडिया प्रभारी, उनके घर रोज जिला बदर, सब कुछ बदर। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और मोदी का पटका पहना, योगी का पटका पहना, तो उस सफात खान राजू को सिक्योरिटी सानू को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, पुलिस वाले प्रोवाइड किए गए, आजाद घूमने का वो दे दिया गया उनको वीजा, पासपोर्ट हिंदुस्तान के अंदर, रामपुर के अंदर आजम खान के खिलाफ। तो इसलिए अपराधी जब तक अपराधी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी से बाहर है, और अपराधी साधु तुरंत बन जाता है जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है।